तो आज का टॉपिक समझने से पहले एक सिचुएशन सुन लीजिए। उम्मीद है कि आप रिलेट कर पाओगे। एवरेज लिब्रांडो एंड नास्तिक। हिंदू स्क्रिप्चर्स, उसमें क्या है, अभी किसी विदेशी के ट्रांसलेशन उठा के पढ़ लूंगा और फिर उनके रेफरेंसेस दे दे कर अपनी ही संस्कृति को ट्रोल करूंगा। कितना कूल लगूंगा ना यार। So how many of you have encountered dumb wits like that? लगभग सब किसी न किसी ऐसे कूल पकोड़े को तो जानते ही होंगे, पर ऐसा होता क्यों है? क्यों हिंदुइज्म से रिलेटेड कोर फिलोसॉफिकल स्क्रिप्चर्स लाइक उपनिषद, दर्शन और वेद ऑफन मिसइंटरप्रेट होते हैं? लेट्स फाइंड आउट विद अ पर्टिकुलर एग्जांपल। आप सभी ने संस्कृत साहित्य में एक बात तो नोट की ही होगी कि कुछ पंक्तियों को मंत्र कहा जाता है, तो कुछ को कंडिका, कुछ को श्लोक और कुछ को सूत्र कहा गया है। अंततः इनमें भेद क्या है? आज हम इनमें से एक सूत्र को जानते हुए इस पहेली को सुलझाएंगे कि व्हाई हिंदुइज्म इज मिसअंडरस्टूड। कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए तैयार हो जाइए एंड प्लीज वॉच टिल एंड यू वोंट रिग्रेट इट। सूत्र को समझने के लिए जो सबसे उत्तम उदाहरण है वो है हमारे 6 दर्शन ग्रंथ। दर्शन ग्रंथों में निहित वाक्यों को श्लोक नहीं अपितु सूत्र कहा जाता है और सूत्र आधारित शैली में लिखे होने के कारण दर्शन ग्रंथों को सूत्र ग्रंथ की तरह भी संबोधित करते हैं, जैसे वैशेषिक सूत्र या न्याय सूत्र। यूं तो सूत्र शब्द की अनेक व्यापक परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन सतही तौर पर समझने हेतु कुछ ऐसा जान लीजिए कि जब बहुत लंबी चौड़ी दार्शनिक व्याख्या हो जिसको लिखने में अनेकों शब्द भी कम पड़ सकते हो, तब संस्कृत भाषा की एक विशेष शैली का प्रयोग कर उस विस्तृत व्याख्या को एक पंक्ति में या कुछ शब्दों में समेट दिया जाता है। तो उसके बाद जो प्राप्त होता है उसे कहा जाता है सूत्र। इसे आप इंग्लिश के फॉर्मूला शब्द की तरह समझ सकते हैं। तो हम इतना तो जान ही गए हैं कि दर्शन व्याख्या ग्रंथ नहीं अपितु सूत्र ग्रंथ हैं और इनमें व्याख्यान नहीं बल्कि एक बहुत विस्तृत व्याख्यान के फाइनल कंक्लूजन के रूप में सूत्रों का संकलन है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे फिजिक्स में एक विषय के विस्तृत अध्ययन के बाद एक लंबी चौड़ी थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल डेरिवेटिव मॉडलिंग के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसे हम अमूमन एक फॉर्मूला कहते हैं, जो वास्तव में इक्वेशन होती है जिसमें कुछ वेरिएबल्स का सदा सटीक ठहरने वाला रिलेशनशिप संजोया जाता है, जैसे आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E=mc²। देखने में कितना छोटा सा फॉर्मूला है, केवल 5 सिंबल्स, लेकिन इसके पीछे का मैथमेटिकल और डेरिवेटिव व्याख्यान कितना बड़ा हो सकता है आप स्वयं सोचिए। और कुछ ऐसा ही षड दर्शनों और शीर्ष ग्रंथों के साथ भी है। दर्शनों में मुख्यतः इनसे पूर्ववर्ती ग्रंथों, शास्त्रों और वेद तथा उपनिषदों में दी गई बहुत सारी व्याख्याओं के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं, उन निष्कर्षों के बाद जो सूत्र बनते हैं उनका संकलन है। यानी यदि इन सूत्रों को आपको समझना है तो वापस बैक ट्रेसिंग करते हुए इनका डेरिवेशन जान सकते हैं, जैसा आप गणित या फिजिक्स में भी करते हैं। अर्थात या तो आप डेरिवेशन से सूत्र निकाल लीजिए या सूत्र को बैक ट्रेस करते हुए डेरिवेशन निकाल लीजिए। इसीलिए 6 दर्शनों की किसी भी पंक्ति को आप देखते हैं तो उसे एज इट इज ट्रांसलेट करने की मूर्खता कभी भी ना करें, क्योंकि वह ट्रांसलेशन या भाषांतरण करने की वस्तु है ही नहीं, वो एक फॉर्मूला है और उसे जानने के लिए तो आपको वो डेरिवेशन या कहूँ वो व्याख्या जाननी ही पड़ेगी। और इसी कारणवश षड्दर्शनों को वेदों का उपांग भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों और उपनिषदों में निहित बड़ी बड़ी व्याख्याओं को ही सूत्रों के रूप में इन दर्शनों में हमारे ऋषियों ने संजोया है। जिसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 6 दर्शनों को लिखने वाले तो ऋषि थे ही, लेकिन इनका भाष्य अर्थात एक्सप्लेनेशन देने वाले तक ऋषि थे। हालांकि आज हमारे पास सभी दर्शनों के ऋषिकृत भाष्य भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी उदाहरण के लिए आप योग सूत्र को ही ले लीजिए, जिसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी, लेकिन आज हमें साथ में सूत्र ग्रंथ के अलावा इसका व्यास भाष्य भी मिलता है। पतंजलि ऋषि के ग्रंथ का भाष्य तक करने के लिए महर्षि वेद व्यास जैसे बड़े ऋषि को अपनी कलम उठानी पड़ी थी। इससे इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि यदि उस समय में भी महर्षि वेद व्यास जैसे बड़े ऋषि को सूत्र ग्रंथों का भाष्य करने की जरूरत पड़ गई थी, तो आज के समय में यदि कोई भी दर्शन ग्रंथों की किसी भी पंक्ति को सीधा किसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज की तरह ट्रांसलेट करने लगे तो वह कितना बड़ा साइंस जर्नी मूर्ख है। वास्तव में निष्पक्ष लोगों को तो अमूमन व्यास भाष्य पर भी टीका और फिर उसकी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, और कई बार तो टीकाओं की आवश्यकता पड़ती है। अब तनिक सोचिए, जब सूत्र ग्रंथों के भाष्य तक को समझने के लिए इतने प्रयास की आवश्यकता है, तो वेद मंत्रों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों को ठीक से समझने के लिए कितना प्रयास लगाना होगा। पर आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।